क्या हुआ सिस्टर, तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो यार? कैसे बिहेव कर रही हूँ? तुम्हें मार रही हूँ, तुम्हें डांट रही हूँ, पीट रही हूँ तुम्हें? कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है सिस्टर। आज त्योहार का दिन है यार, दिवाली का दिन है, तुम मुझे सुबह से अवॉइड कर रही हो, इग्नोर कर रही हो। देखो अगर मुझसे कोई गलती हो तो I'm सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे अवॉइड मत करो यार, ये बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, तो मुझसे बर्दाश्त हो रहा है? तुम्हें लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे ना बात करके, तुमसे झगड़ा करके, तुमसे नाराज होके? बट आई एम सॉरी, मेरे पास है ना कोई ऑप्शन नहीं है। अरे बस सिस्टर मेरी बात सुनो यार, लड़ना जरूरी है क्या सिस्टर? सिस्टर हर बात पे लड़ना झगड़ना जरूरी है क्या? हाँ, हर बात में लड़ना झगड़ना जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ूंगी ना तो तुम मिस्टर एटीट्यूड बनकर मेरे आमने सामने घूमोगे। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी रोल रिवर्स हो गया है, मैं मिस एटीट्यूड बन के घूम रही हूँ और तुम मुझे भाव दे रहे हो, लट्टू की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। मेक श्योर कर रहे हो कि तुम मुझे ज्यादा परेशान ना करो। मैं रूठी हूँ तो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हें पता है मुझे अभी कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा, एकदम प्रिंसेस जैसा। रियली सिस्टर? हाँ रियली। मतलब तुम गुस्सा नहीं हो, गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही हो? यू टू मच यार, सीरियसली यू टू मच। अरे गुस्सा क्यों होते हो? थोड़ी सी एक्टिंग कर ली तो क्या कर लिया? तुमसे कुछ ले लिया क्या? जरा सी अटेंशन ही तो ली है तुमसे। ये सब अटेंशन के लिए सिस्टर? तुम्हें आइडिया भी है मैं कैसा फील कर रहा था? मैं सुबह से परेशान हूँ, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो यार, मुझसे बात नहीं कर रही, टॉन्ट मारी हो, कैसा फील कर रहा था यार मैं यार? सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी। हाँ हाँ नहीं वो सॉरी, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मा और जानकी आंटी घर पर है और दिवाली की पूजा भी है, तो वो मुझे जाना, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। सिस्टी अरे कहाँ भाग के जा रहे हो? क्रैकर्स दिखाओ कौन से क्रैकर्स। तुम ना पीहू की टेंशन बिल्कुल मत करो, मैं पल पल इसके साथ रहूंगी। तुम अपने दिए जला लो। दिए तो मैंने जला दी, कुछ और काम कर लो। ओह अच्छा ठीक है, तो तुम पीहू के साथ ही रहना। ठीक है। और बड़े क्रैकर्स नहीं जलाना, छोटे छोटे जलाना, ठीक है? करण पीहू यही रुको। जाओ मेरे साथ। पीहू बेटा देखो, अब ये सब बाहर आ रहे हैं ना, तो ये आप मुझे दे दो, मैं आपको बाद में देती हूँ। अभी आप इसे रख लो, इससे खेलो। हाँ मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज नाराज से हो? हूँ तो कौन सी जलाओगे आप? नाराज हो भी तो मत हो ना। क्यों नहीं हूँ, मैं तो हूँगा। अरे मेरी बात सुन, देखो नाराजगी, उदासी, गिले शिकवों के लिए ना जिंदगी बहुत छोटी होती है। कल को पता नहीं क्या हो। मेरा मतलब जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें किसी भी बात का गम नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए कि वो दिन जो गया था ना, जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को अपना पूरा प्यार दे सकते थे, पर हमने दिया नहीं। ये सोच के हमें पछताना नहीं चाहिए ना। तुमने इतनी इमोशनल बातें की तो मैं तुमसे इतना नाराज हो जाऊंगा कि तुम मुझे मनाओगे, मैं तब भी नहीं मानूंगा।
कब नाराज नहीं हो। तुम्हीं से मोहब्बत है सांसों का चलना, तुम्हारी बदौलत ढूंढूं कभी ना कोई आसरा मैं, जो हाथों में मेरे तेरा हाथ हो। मुझे दिन लगेगा भले रात हो, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ हो। I'm sorry पीहू, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। इट्स ओके, इट्स ओके। छोटी सी चोट है इसलिए सो रही है आराम से। कम, लेट अस स्लीप। प्रीता, प्रीता, आर यू ओके? क्या हुआ? हाँ? प्रीता, तुम्हारा हाथ चक्कर तुमने प्रीता, प्रीता, गिरीश, ऋषभ, ऋषभ, मॉम, डैड। करण, तो प्रीता को क्या हुआ? अरे करण, अब क्या हुआ? करण को तो पता भी नहीं कि प्रीता की जो हालत है वो सोनाक्षी की वजह से। मुझे क्या करना है? जिसे जो करना है करे। सोनाक्षी थोड़ा तेज चलाना प्लीज। हाँ। थोड़ा और फास्ट चलाना प्लीज यार। ओके। प्रीता, प्रीता, थोड़ा तेज चलाओ ना यार प्लीज। पीहू, प्रीता, प्रीता, ओके? पीहू, पीहू बिल्कुल ठीक है, घर पर है। हम गाड़ी में क्यों? क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन है? पीहू तो ठीक है ना? प्रीता, पीहू बिल्कुल ठीक है। तुम बेहोश हो गई थी तो मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। करण, मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी थकान हो गई होगी। लेकिन मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे मुझे बस डॉक्टर के मुंह से एक बात सुननी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। दैट्स इट। मैं ठीक हूँ। प्लीज गाड़ी घर वापस ले लो। नहीं, हम हॉस्पिटल जाएंगे, गाड़ी मत रोकना। गाड़ी क्यों स्लो कर रही हो? मैंने कहा ना हम हॉस्पिटल जाएंगे। अरे पर करण, प्रीता ने कहा ना कि वो ठीक है। लेकिन प्रीता की बात क्यों सुन रही हो तुम? मैंने कहा हम हॉस्पिटल जाएंगे, दैट्स इट। करण प्लीज, सोनाक्षी समझ रही है और तुम नहीं समझ रहे हो। मुझे कुछ नहीं समझना। हम हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर बस एक बार ये कह दे कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं ठीक हूँ। मैं थकान की वजह से बेहोश हो गई होंगी। अब मुझे घर जाना है। नहीं, मुझे यही बात डॉक्टर कह दे कि तुम्हें बस थकान थी और कुछ नहीं था। दैट्स इट। एक ही बात करते, तुम कितने जिद्दी हो। चाहे तुम मुझे कुछ भी बोलो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। क्या कर रही हो सोनाक्षी? हाँ, ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या? सॉरी, वो तुमने कहा ना कि फास्ट ड्राइव करो तो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई और फिर प्रीता की भी टेंशन हो रही है, इसलिए मैं फास्ट ड्राइव करने लग गई। एक्सक्यूज मी, प्रीता की टेंशन हो रही है मतलब? प्रीता को इतनी कुछ सीरियस नहीं है। हाँ, रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। हमें प्रीता की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, प्लीज थोड़ा सेफली ड्राइव करो यार। वो हॉस्पिटल आ गया है, मैं यहाँ पार्क कर देती हूँ। आराम से,
इसी ओके? हाँ हेलो। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, हाय। एक्चुअली ना क्लिनिक बंद हो गया था, इसीलिए मैं घर चली गई थी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आज दिवाली है, मैंने तो करण को कहा भी था कि कोई जरूरत नहीं है आपको वैसे ही डिस्टर्ब किया क्लिनिक बुलाकर। नहीं डॉक्टर, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल हुआ क्या था। लवी डवी कपल। आप तो मुझे ऐसे घूरो मत हो गए। आज मैं पूरा सच बताने वाला हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर एक्चुअली ये बेहोश हो गई थी। रियली? या मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ अपने डिफेंस में। डॉक्टर, मैं फिजिकली काफी एग्जॉस्टेड हूँ, काफी काम था घर पे और शायद इमोशनली भी बहुत एग्जॉस्टेड थी, इसलिए ऐसा हुआ हो सकता है। क्या है ना कि आज मेरी बेटी पटाखों से खेल रही थी और इससे पहले किसी को पता चलता वो पूरा क्रैकर्स में घिर गई। छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया, उसके हाथ पे चोट आई है और वो बेहोश भी हो गई। और ये सब देखकर मैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा घबरा गई थी। एक मिनट डॉक्टर, मैं बताता हूँ। पीहू अभी बिल्कुल ठीक है, उसे डॉक्टर ने देख लिया और वो घर पर है। ओके। देखिए हेल्थ के मामले में ना मैं इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। ये सबका ध्यान रखती है लेकिन अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। प्लीज मुझे सारे चेकअप्स कराने हैं इसके। व्हाई नॉट? मैं इनके सारे टेस्ट करूंगी और हो सकता है मैं ही वो लकी डॉक्टर हूँ जो आपको ये गुड न्यूज देंगी कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं इनके सारे टेस्ट करूंगी और हो सकता है मैं ही वो लकी डॉक्टर हूँ जो आपको ये गुड न्यूज देंगी कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो वो राज खुल जाएगा, वही राज जो मैंने कब से छिपा रखा है। जब तक वो राज छिपा है ना, तब तक मेरी लाइफ इस घर में सेट है। अगर वो राज खुल गया तो मैं इस घर की तो क्या, अपनी जिंदगी की भी नहीं रहूंगी। इनफैक्ट मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। तब तो मेरा फ्यूचर पक्का ही बर्बाद है। कल रिपोर्ट्स आने वाली हैं, मतलब सबको पता लग जाएगा कि प्रीता की कोख सूनी नहीं है, वो मां बन सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं मैं? क्या करूं क्या लगा रखा है? ऐसा कौन सा तूफान आ गया तुम्हारी लाइफ में? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। नो थैंक्स। हाँ बट यू नो व्हाट, मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी भी लाइफ इस घर में सेट हो जाए। लाइफ सेट करने के लिए क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो चाहिए। तुम ये बताओ कि तुमको क्या चाहिए। बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं कल इंदौर से जाके मिलूंगी और फिर वो तुमसे आकर मिलेगा और फिर मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लूंगी। मुझे जो चाहिए ना वो थोड़ा पर्सनल है, लेकिन तुम तो बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। जब इंसान कहता है ना कि उसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए तो उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। तुम जब देखो मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो शर्लिन? तुमने मुझे तंग करने का ठेका ले रखा है? बदतमीजी से बात मत करो मुझसे। Oh really? मेरे पास भी ना ये सब फालतू बातों का टाइम नहीं है। अपने आप से करते रहो ये बातें। सोनाक्षी करण और प्रीता के साथ हॉस्पिटल गई थी, वहां पे कुछ तो हुआ है। सोनाक्षी कुछ तो गड़बड़ करने वाली, लेकिन क्या? अरे करण, क्या हुआ? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं तो प्रीता के पास जा रहा हूँ। क्यों? प्रीता वो तो घर पे ही होगी, कहाँ जाएगी? तो मैंने कहा कि घर पे नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं उसके पास जा रहा हूँ, उससे मिलना है अभी इसी वक्त। तो वो कौन है? मैं कहा
देखो प्रीता प्रीता प्रीता, 1 मिनट के लिए प्रीता इधर से उधर क्या हो गई, पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है। आई जस्ट हेट इट। पता नहीं उस प्रीता में ऐसा है क्या। नो वरीज, कल शाम तक आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू अस। मम्मा सी दिस इज द वॉच आई ऑर्डर। नाइस, अच्छी लगी ना आपको? वेरी गुड कलर। आपके लिए भी ऑर्डर कर दूं? आई डोंट माइंड। करीना बुआ, आपको भी पसंद है? नहीं, सेम सेम हो जाएगा, पर भाभी के लिए ऑर्डर कर दो। हाँ ठीक है, ओके। वैसे एक्चुअली एक बात बताऊं करीना बुआ, जो लोग लेट उठते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। ये लड़की ना, थक चुकी हूँ मैं इसे समझा समझा के, मेरी बात ही नहीं सुनती। भाभी आप बात करो इससे, शायद आपकी बात सुन ले। करीना दी, अब मैं क्या समझाऊं? आप क्या समझाओ, मतलब आप ही की बात तो समझती है। क्यों? मॉम की बात समझती है ना तो। शोलन, तुम्हें पता है तुम ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो। एटलीस्ट तुम मेरी फैमिली की तरह मुझे नॉर्मल फील कराने की कोशिश तो नहीं कर रही, कुछ भी बोल के, जैसे मेरी फैमिली कर रही है, कुछ भी बोले जा रही है जस्ट टू मेक मी फील नॉर्मल। ए पगलू, कैसी बातें कर रही है तू? किसने तुझसे कहा कि तू नॉर्मल नहीं? तू नॉर्मल ही तो है। क्या हुआ तुझे? कुछ भी नहीं हुआ है। जो होना था वो हो गया है बच्चे। Move on in your life. Bring a smile on your face. दोबारा लाइफ में कभी मत बोलना कि तू नॉर्मल नहीं है। हम सब तेरे साथ हैं ना। मॉम तेरे साथ है, करीना बुआ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, शलिन तेरे साथ है, प्रीता भी तेरे साथ है। हम सब तेरे साथ हैं। कुछ नहीं होगा तुझे, है ना? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या होगा मुझे? हाँ, अगर पृथ्वी जी एक अच्छे इंसान होते और नेकदिल इंसान होते तो शायद बहुत दुख होता मुझे, टूट जाती मैं, पर वो तो शैतान निकले, घटिया इंसान निकले। अपना समझा था और जो इंसान अपना है ही नहीं भैया, उसके लिए दुख फील करने का क्या फायदा, उसके लिए रोने का क्या फायदा। आई एम फाइन, आई एम ओके। बेटा, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल सही कहते हैं। कृतिका, आज साल का नया दिन है। माता रानी करे ये साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो, खुशियों से भरा साल हो ये तुम्हारे लिए। बताओ, ये बातों में मैं भूल गया कि आज एक्चुअली न्यू ईयर है यार। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मम्मा, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर करीना बुआ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू शलिन। कुरियर तो प्रीता मैम के लिए आया था। प्रीता जी के नाम का कुरियर है शर्ट में? ठीक है, मैं उनको दे दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। I think she is busy, but I'll give it to her. हाँ, thank you. अगर ये रिपोर्ट्स प्रीता और करण के हाथ लग गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि प्रीता प्रेग्नेंट हो सकती है। फिर तो पूरी फैमिली को ही पता चल जाएगा, और उसके बाद मुझे इस घर में कौन पूछेगा। फिर तो इस घर में सबके दिलों में प्रीता के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर पीहू के थ्रू इस घर में करण की लाइफ में एंट्री करने का मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाएगा।
मुझे किसी भी तरह ऋषभ के हाथ से ये रिपोर्ट चुरानी होगी, क्योंकि अब ये रिपोर्ट्स ही मेरा फ्यूचर है। ये प्रीता जी कहाँ गई? दिख नहीं रही। एक काम करता हूँ, ये रिपोर्ट्स करण को दे देता हूँ। करण, ये कुरियर वाला अभी तक आया क्यों नहीं? कब से करण ने कहा था कि वो पहुंचने वाला है। करण, वो पीहू तुम्हें बुला रही है, एक बार देख लो उसे। करण के पास जाकर बोलती हूँ कि कुरियर वाले को फोन लगाकर पूछे कहाँ तक पहुंचा। लगता है प्रीता जी बिजी हैं। ठीक है, रिपोर्ट उनको मैं बाद में देता हूँ। ओह नो, ये रिपोर्ट्स तो ऋषभ के हाथ से उसकी जेब में चली गई हैं। अब जेब से रिपोर्ट्स कैसे निकालूं? एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है? क्या मतलब? मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ कि तो करती रहो ना। आई एम श्योर तुमने जानबूझकर करण को यहाँ से भेजा है। सोनाक्षी ने तो बोला था पीहू बुला रही है, ये तो सो रही है। क्या बात है मैडम, बड़ी डैड और बेटी पे नजर रखी जा रही है। प्यार पे नजर रखी जा रही। देख रही हूँ इस नए करण लूथरा को, जो एक पापा है और अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है, तुम जेलस तो नहीं हो रही ना? देखो, होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी ओरिजिनल बेबी डॉल सिर्फ तुम ही हो। तुमसे ज्यादा प्यार तो मैं किसी से नहीं करता। मारूंगी। क्यों? क्योंकि तुम बहुत नॉटी हो गए हो। अरे मैं जैसा भी हूँ ना, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जान हो तुम मेरी। जान सिर्फ एक ही होती है, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जान पीहू हो। मेरे हिस्से का भी जितना प्यार है ना, वो भी तुम पीहू को दे दो। ना जी, वो तो हमसे ना हो पाएगा। गॉड, कितने पागल हो तुम। क्यों? अरे क्योंकि एक तो मैं तुमसे कोई बात करने आती हूँ ना, तो बातों में उलझ के रह जाती हूँ। मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि वो कोरियर बॉय अभी तक आया नहीं रिपोर्ट्स लेकर। तुमने तो कहा था कब का निकला हुआ है। क्या हुआ, तुम नर्वस हो? नर्वस लग रही हो? हाँ। वो तो होंगी ही ना, क्योंकि टेस्ट हुए हैं और रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो एक नेचुरल सी थोड़ी सी घबराहट तो रहती है। और एक्चुअली क्या, घबराने की कोई बात नहीं है, रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक आएगा। ओके, रिलैक्स। नहीं करण, तुम्हें कैसे बताऊं? अगर रिपोर्ट्स में जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं आया, तो ऐसे ही तुम्हारा दिल टूट जाएगा। हेलो, फिर से खुद से बातें करने लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे पापा हो? नहीं, बेटी को ठीक से ब्लैंकेट भी नहीं उड़ाया तुमने। अच्छे से तो उड़ाओ। दूसरा हाथ अंदर करो। अच्छा, मैं हॉल में जाती हूँ। क्या पता वो रिपोर्ट्स लेकर आ गया हो बंदा। वेट कर रहा हो, या मैं वेट करती हूँ जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती है। तुम पीओ के पास बैठो। समझ में नहीं आ रहा, हर जगह देख लिया। सोनाक्षी भी तो लिविंग रूम में थी, क्या पता उसने रिपोर्ट्स देखी हो। उससे जाकर पूछती हूँ, बस वही रह गई है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करण है, लेकिन मेरे दिल का सॉल्यूशन भी करण ही है। उसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती,
क्योंकि करण से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो प्यार करता है उस प्रीता से। अरे उसे जरा से चक्कर क्या आ गए, उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया और वहां पर पूरा का पूरा हेल्थ चेकअप करने को बोल दिया। वो तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पर वहां पर थी और मुझे पता लग गया कि उस हेल्थ पैकेज में प्रेगनेंसी टेस्ट भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब प्रीता प्रेग्नेंट है? नहीं, आई थिंक तुम मेरी बात ध्यान से सुन ही नहीं रही हो। प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। मैं दूध में उसे वो दवाई रोज मिला के पिला रही हूँ जिससे वो कंसीव नहीं कर सकती, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। गॉट इट? इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि प्रीता प्रीता अरे प्रीता उठो, तुम गिर कैसे गई? ध्यान से। पता नहीं, ये शायद दियों से तेल गिर गया यहाँ पर तो फिसल गई। अच्छा, तुम लोग कोई रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे ना? हाँ, ये रही प्रीता तुम्हारी रिपोर्ट्स। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो क्या है ना, शर्लिन को नीचे गिरी हुई मिली। आई थिंक ऋषभ जब डांस कर रहा था तब उसकी पॉकेट से गिर गई होंगी। थैंक यू, थैंक यू। ये सोच रही थी कहाँ चली गई सारी रिपोर्ट्स। बट प्रीता, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी टेंस थी कि मैंने रिपोर्ट्स पहले ही खोल के पढ़ ली। बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम एकदम ठीक हो, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। हाँ, बस विटामिन B12 और विटामिन D की कमी है। विटामिन D तो तुम्हें रोज सुबह मॉर्निंग की धूप से मिल जाएगा, तो तुम्हें रोज सुबह धूप सेकनी पड़ेगी। और विटामिन B12 के लिए तुम्हें रोज जूस पीना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, अभी तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ। सोनाक्षी बहुत शातिर है। राखी जी, हम चलते हैं। आपने न्यू ईयर पार्टी में बुलाया, हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। चलते हैं। नमस्ते। कुछ मिला? सुन, मॉम के पास चलते हैं। मॉम, आपने कोई कोरियर देखा? नहीं तो, अगर पता होता तो मैं खुद ले लेती। कौन सा कोरियर आने वाला था? नहीं, अच्छा कोरियर आने वाला था। आई थिंक कोरियर प्रीता को मिल गया। मैंने भी उसके हाथ में देखा। मैं भी। थैंक गॉड, थैंक यू। ऋषभ, मैं ये बोल रही थी कि ऐसी पार्टीज और रखा कर। एक मिनट में आया। मेरी बात तो सुनिए। एक सेकंड में आया मम्मा। आ गई तुम? मुझे पता ही था, मुझे तुम्हारी नजर लग चुकी है। आई मीन, तुम्हारी नजर मुझ पे ही तो है ना? मेरी नजर तुम पर पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। और ये जो तुम सारे कारनामे कर रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग भी तो है मेरे पास। हाँ, तुम मुझे बहुत बार बता चुकी हो। कितनी बार बताओगी? और लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये सारी रिकॉर्डिंग तुम पर कितनी भारी पड़ सकती है। रियली? और तुम्हें पता है कि मैं प्रीता पर कितनी भारी पड़ सकती हूँ? ये जो चोरी चोरी तुमने वीडियोस रिकॉर्ड की, तो तुमने देख ही लिया होगा ना। और मैं तो तुम्हें खुद भी बता चुकी हूँ कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। ये जो दवाई मैं मिला रही हूँ ना, ये प्रीता को प्रेग्नेंट होने से रोक के रखेगा। बेचारी प्रीता, उसे तो पता ही नहीं है कि वो खुद अपने हाथों से माँ ना बनने का जहर ले रही है। और अगर उसने जरा सी भी ना नुकुर की ना, तो करण है ना, करण के हाथों से पिलवाऊंगी। इतना कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें खुद पर, अपना पूरा का पूरा राज मुझे बता दिया। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें जाकर मैं लूथराज को नहीं बताऊंगी? तुम मेरा सच लूथराज को कभी भी नहीं बताओगी।
वो क्या है ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो समझ लो कि हम दोनों मौसेरी बहनें हैं। एंड एक और कहावत है कि जिनके घर शीशों के बने होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तो अगर तुमने मेरे घर पे पत्थर मारा तो मैं उससे भी बड़ा पत्थर तुम्हारे घर पे मारूंगी। एनीवे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि मैं ये गोल गोल बातें क्यों घुमा रही हूँ। तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताती हूँ। याद है तुमने मुझे अपना वीडियोग्राफी का टैलेंट दिखाया था कि मैंने कब क्या कैसे किया, और तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया। सो मैं तुम्हें अब अपना वीडियोग्राफी का टैलेंट दिखाती हूँ, जो कि तुमसे भी ज्यादा रॉकिंग और शॉकिंग है। ये देखो, याद आया ये वीडियो कब की है? दिवाली की रात। कितनी प्यार से, देखो देखो कितनी प्यार से तुम पृथ्वी को अपने हाथों से मिठाई खिला रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, तो क्या है ना, अगर तुमने मेरा जैसा चेंज करने के लिए कहा था चेंज कर दिया। मैंने आपसे चेंज करने के लिए कुछ नहीं कहा था, तो अपनी गलतियां मेरे सिर पर मत डालिए। कभी कभी लगता है कि कितनी खूबसूरत है ना जिंदगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे प्यार होगा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जो मैं महसूस कर रहा हूं क्या उसे प्यार कहते हैं। आपने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मुझे पहले दिन से पता था कि पृथ्वी क्या कर रहा है, और हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब ये केस आपको हैंडल करना है। आप कुछ भी कीजिए, पृथ्वी को जेल से बाहर निकालिए। मैं उसे जेल में नहीं देख सकती। देखिए मैम, मैं पृथ्वी को इस केस से बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। मैं जज को पृथ्वी के पास के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, वही कहानी जो आपने मुझे बताई है, क्योंकि वो कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि उसे जज की सिंपैथी मिल जाए। वो क्या है ना, लूथराज ने जो भी उसके साथ गलत किया वो बोल देंगे कि ऋषभ लूथरा ने जो कुछ भी उसके साथ किया, पृथ्वी उसके बाद अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सका। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, आई डोंट केयर। आप पृथ्वी को जेल से बाहर निकालिए। आपने सही सुना, आप कुछ भी करिए और पृथ्वी को जेल से बाहर मत आने दीजिए। क्या? मेरी फैमिली मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। हेलो हेलो हेलो, मिस्टर मेहता, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ ऋषभ जी? वही जो नहीं होना चाहिए था। तुमने अभी भी फोन पे कहा के पृथ्वी को जेल से निकालो, पर तुमने जैसे मेरी परछाई देखी तुमने अपनी बात पलट दी। हाथ मत लगाना, तुमको लगता है मैं बेवकूफ हूं। अब बस। ऋषभ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? आपने गलत सुना। हाँ, मैंने आपकी परछाई देखी, लेकिन मैंने अपनी बात नहीं पलटी। ऋषभ जी, ट्रस्ट मी, मैंने ये कहा कि कुछ भी हो जाए पृथ्वी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने गलत सुना ऋषभ जी। हाँ, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। एक शब्द से पूरा मतलब जब बदल जाता है, मैंने ही गलत सुना होगा। हर बार मैं ही गलती करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा स्ट्रेस था काम की वजह से। सॉरी। थैंक गॉड, मैंने इसे फिर से झूठ बोला और इसने फिर से मेरी बात मान ली। ये आदमी बेवकूफ का बेवकूफ रहेगा। इसके सामने अगर मैं किसी का खून भी कर दूं और अगर कहूं कि ऋषभ जी मैंने खून नहीं किया, तो मेरी बात मान लेगा। कितना अजीब है ना।
किसी के सामने आंसू निकालो तो वो इंसान पत्थर से मोम बन जाता है। फॉर अ फूल यू आर। तुम चाहे मुझे कितना ही बेवकूफ बना लो शलिन, पर राज नहीं अब्बास। मुझे अपने आप पर भरोसा है और मैं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। और जो मैंने सुना वो गलत नहीं था, गलत तुम हो शलिन। मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा कि अगली बार जब मैं तुम्हें पकड़ूं तो रंगे हाथों पकड़ूं, जब तुम्हारे पास एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सक्यूज देने के लिए कोई सोल्यूशन ना हो, कोई रास्ता ना हो। पृथ्वी का पर्दा तो फाश हो गया शलिन, अब बारी तुम्हारी। अब तुम्हारा सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। अरे तुम वापस आ गए? आज ना तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। ओह अच्छा। हाउ स्वीट। पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी कार कीज भूल गए थे। भूल तो गया था। हाँ तो फिर फालतू की बातें मत बनाओ कि मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। सीधा सीधा बोलो कार की रह गई है, वो लेने आया हूँ। मैं कोई बातें नहीं बना रहा हूँ, मैंने सच में बोला कि तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। सच में बोला? हाँ। एक सेकेंड। यस कोच। आई एम कॉलिंग टू कंफर्म दैट तुम टाइम पे आ रहे हो ना? या कोच, आई विल बी ऑन टाइम। ओके, आई विल सी यू देयर। बाय। कोच का फोन हो गया। अभी तो तुमने कहा कि मन नहीं कर रहा है जाने का, तो मैं सोच रही थी कि अगर मन नहीं कर रहा है तो मत जाओ। एक्चुअली वो क्या था ना, मैंने तुमसे पूछा, तुमने कहा मुझे जाना चाहिए, क्रिकेट खेलना इंपॉर्टेंट है, राइट? मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपने मन को मार लूंगा। इतना भी मन मारने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा मन कर रहा है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का, तो ठीक है, आज मत जाओ, हम घर पे ही टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, नहीं जाता, चलो टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ ठीक है, तो तुम्हारी कीज मैं वापस रख देती हूँ। हाँ ओके, नहीं जाता, कोच को भी फोन करके मना कर देता हूँ। कोच, सॉरी, गलती से लग गया था। पागल हो क्या? तुमने तो बोला कि मत जाओ। हाँ तो मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था ना। तो मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी, तुमने सच में फोन कर दिया। तो टेस्ट करो, तुमने कहा रुक जाओ तो मैं रुक गया। हाँ मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस की कॉस्ट पे नहीं। तुम जाओ। पक्का? हाँ सोच लो। हाँ सोच लिया, ये लो। पक्का? हाँ। तुमने कहा कि रुक जाओ तो मैं रुक रहा हूँ। अरे बोला ना, मैं मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता मैं बोलूंगी रुक जाओ तो रुक ही जाओगे। तुम्हें तो बहाना चाहिए अपनी प्रैक्टिस मिस करने का। ये पकड़ो। अपन दोनों का ना थोड़ा अलग है, लोग पहले प्यार करते हैं, फिर डेटिंग करते हैं, फिर शादी करते हैं। हम लोग मिले, फिर जले, फिर दिल जले, फिर नफरत, और उसके बाद शादी। और फिर पता क्या हुआ? प्यार। और ऐसा प्यार हुआ कि अब कुछ दिखता ही नहीं तुम्हारे सिवा। नजर ना लगे ऐसे प्यार को। बिल्कुल नहीं लगेगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, बस प्रैक्टिस पे नहीं जाता, आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताता। अच्छा, ये लो पकड़ो गाड़ी की चाबी, ये तुम्हारे ग्लासेस और ये तुम्हारा फोन, और जाओ प्रैक्टिस पे। पक्का? हाँ। सोच लो। सोच लिया? पक्का? पक्का 100%। देखो एक बार और सोच लो। मुझे बहुत काम है, बाय। बाय, I'll see you। करण अब तक घर नहीं आया। मैं हेल्प कर देती हूँ। गिरीश, जाओ महेश जी को बुला लाओ। मैम मैं गया था, पर महेश सर ने कहा पहले वो मैच देखेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। अरे महेश पापा, कृतिका, समीर, सब कहाँ पे? प्रीता, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि करण कहाँ है? करण तो प्रैक्टिस पे गया हुआ है और आज लेट आएगा। प्रीता, बाकी सब मैच देख रहे हैं,
मैं भी खाना सर्व करके मैच देखूंगा। जी, मैच देखना है तो जाओ देखो, मैं सर्व कर देती हूँ। नहीं नहीं प्रीता भाभी, मैं पहले सर्व करूंगा, उसके बाद मैच देखूंगा। अरे ऋषभ आ गया। आजा पुत्र, खाना खा ले। मैं ना दरवाजा बंद करके आती हूँ, बहुत बिजली कड़क रही है। संभाल के ऋषभ बेटा, संभल के, आराम से पुत्र। आपका फोन, आप ठीक है ना? I'm fine. ये स्मेल, ऋषभ जी ने ड्रिंक किया है। ऋषभ बेटा, आ जाओ, आके खाना खा लो। आजा पुत्र। ऋषभ आजा। इसे क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब थके हुए वो ऑफिस से आए ना, तो हाथ मुंह धोकर आते होंगे। ऋषभ जी ने आज ड्रिंक क्यों किया है और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कहीं खोए खोए से हो जैसे। कुछ तो हुआ है इनके साथ। ये मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। Let's give a big round of applause to my dear God. Wow. कैसे कर लेते हो ना आप ये सब? आप टेंशन मत लो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये क्यों किया मेरे साथ, वो क्यों किया मेरे साथ। मैं ही मिला था ये करने के लिए, मैं ये सब नहीं बोलूं। मेरे को एक होप था आपसे कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। You disappointed me. I am hurt. मैं नहीं करता हूँ किसी का बुरा। मेरी पीठ पीछे हो रहा है ये सब। शादी के बाद मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा और मेरे पीठ के पीछे हो रहा है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो मुझे पता लगेगा, है ना? कम उठो, get up. मैं पता लगा के रहूंगा। चिल्ड्रन के पेट में बच्चा किसका था? मेरा नहीं था। मेरा कैसे हो सकता? नहीं। पता तो मैं लगा के रहूंगा कि तुम्हारे पेट में बच्चे किसका। राखी मैम, मैं महेश सर, समीर सर और कृतिका मैम को खाना दे आऊं ऊपर? कोई जरूरत नहीं गिरीश, उनकी आदतें खराब मत करो। बेडरूम में कोई खाना खाता है क्या? प्रीता, तुमने पीयू को खाना खिला दिया? हाँ, पीयू को खाना खिला दिया। अब वो अपने खिलौनों से खेल रही है। आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, खाना खा रहे हैं। आ जाओ, हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। जी दादी, मैं देती हूँ। मैम, उन लोगों को भूख लगी होगी, मैं ऊपर खाना दे आऊं? जा पापा, दे आ। ओके मैम। मम्मी जी, गिरीश हम सबका कितना ख्याल रखता है ना? पुत्र,
वो ख्याल नहीं रख रहा, वो बहाने बना रहा है, उसे मैच देखना है, इसलिए कह रहा है खाना दे दूं, खाना दे दूं। शलित, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपना और ऋषभ जी का खाना कमरे में ही ले जाओ ना, दोनों साथ में बैठ के खाओ ना। नाना नाना मुझे डर लग रहा है, मुझे सांप से बहुत डर लग रहा है। प्रीता, तुम्हारी शादी को टाइम हो गया है, सो हनीमून पीरियड ओवर। पति पे इतना कॉन्सेंट्रेट मत करो, एक बच्ची की माँ हो, अपनी बेटी का ध्यान दिया करो, उसे डर लग रहा है। प्रीता, देखो अगर तुम बिजी हो मैं पीहू को हैंडल कर लेती हूँ। I mean, तुम्हें और भी काम होंगे ना। पीहू बेटा आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, प्रीता इसकी माँ है। प्रीता, तुमने इसको अपनी जिंदगी में शामिल किया है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, लापरवाही मत करो, इसे अपनी जिंदगी बना के रखो अपने पास। मम्मी जी, आप तो प्रीता को ऐसे डांट रही हैं जैसे वो पीहू को अकेले कमरे में छोड़ आई। पीहू सो गई तब तो प्रीता ही ना। फिर इतनी जोर से बिजली कड़क रही है, शायद उसकी आवाज से जग गई होगी। प्रीता, तुम एक बेटी की माँ हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी माँ नहीं देखी जो अपनी बेटी की देखभाल भी नहीं कर पा रही है। प्रीता, उतर तू पीहू को लेके कमरे में जाओ, वरना खामखा लोग तुम्हें जज करेंगे और जली कटी सुनाएंगे। वाह भाभी, हर बार प्रीता को सपोर्ट करती हैं आप, क्यों? करीना दी, मेरी समझ में नहीं आता, जब प्रीता की कोई गलती भी नहीं होती तब भी आप उसे इतना क्यों सुनाती हैं? रियली, प्रीता की कोई गलती नहीं थी। वो बच्चा जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर रात को जाग जाग के देखता था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, वो बच्चा जिसके लिए मेरे दिल में तुम जैसी लड़की के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आया, वो बच्चा जो मेरे माँ बाप की आंखों में आस थी हर रोज, वो बच्चा जिसको मैंने अपनाया, अपना समझ गया, वो बच्चा किसका था? तुम्हारी आंखों में मुझे झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखता यार, इतना सा भी सच नहीं दिखता मुझे तुम्हारे अंदर। पर किस्मती है मेरी, मुझे मेरी बीवी की आंखों के अंदर सच्चाई नहीं दिखती है, वो भी मेरे लिए। तुम पता पृथ्वी के लायक ही हो, तुम उसी वो लफंडर के लायक ही हो, तो वो कोई के आदमी की जरूरत पड़ गई तुमको। Shame on you. Now would you please tell me, उस बच्चे का बाप कौन था? नहीं बताओगी ना? तुमको बताना या नहीं बताना? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो। नहीं बताना ना? ऋषभ जी, किसी ने आपके कान भरे हैं? मेरे कान भरे हैं, मुझे किसी के कान भरने की जरूरत नहीं है। I have seen it from my eyes. Okay. तुम शर्लिन, मैं पृथ्वी। अब मैं तुमको तुम्हारा डायलॉग सुनाता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ बदले में, इस प्यार के बदले में प्यार चाहिए, कुछ ज्यादा है। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। कान मेरे अब तक भर रहे थे, अब नहीं। उस बच्चे का बाप कौन था? अब भी नहीं बता रही हो। कहां से लाती हो इतनी बेशर्मी? मुझे भी बता दो यार, थोड़ी सी। क्या बात है? तुम्हारे मेहता जी को फोन किया था मैंने, याद आया कुछ? बुलाया मैंने उसको मिलने के लिए, 2 मिनट में पूरा उगल दिया उसने। शर्लिन जी, आप क्या कर रही थी, क्या कर रही हैं और क्या करेंगी? आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने है। कितनी शिद्दत से आप पृथ्वी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है ना, ये जन्म कुंडली मेरे सामने है। कितने पैसे दिए ना अपने अपने मेहता जी को, वो भी मुझे मालूम है। अब ये मत बोलना कि नहीं दिए है ना, वरना अभी फोन करूंगा, उसको यहाँ बुलाऊंगा और तुम्हारा सच पूरे घर के आगे, पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। बोलो, करूं फोन? क्या तुम खुद सच बता रही हो? क्या करूं बोलो, बताओगे सच? मतलब नहीं बताना?
ठीक है, अब तुम्हारे मेहता जी ही सच बताएंगे। ऋषभ जी, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तुम्हारे मेहता जी बताएंगे तुमको। मैं कन्फेशन चाहिए ना आपको? बताओ। आप सच्चे, मैं झूठी। तुमने जो कुछ कहा है ना, हर एक अल्फाज सही है। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तुम जैसे इंसान से प्यार करूंगी? You're wrong, मिस्टर ऋषभ लूथरा। सब दिखावा था, नाटक था मेरा। मेरे दिल में इतनी सी भी फीलिंग नहीं तुम्हारे लिए। और तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैं मिसेस लूथरा नहीं हूं? अरे मुझे ही कभी मिसेस लूथरा वाली फीलिंग नहीं आई। मेरे पति बनने के लायक नहीं हो। बहुत शौक है ना सच सुनने का, सुन लिया। अब क्यों ऐसे खड़े हो? क्योंकि अब तुम्हारा ये सच सब बाकी सब लोग सुनेंगे। ये सच तुमने मेरे सामने बोला है ना, तो बाकी सबके सामने बोला। जाओ। Dare you resist? Dare you resist? ऋषभ, मेरे हाथ छोड़ो। ऋषभ, कहाँ लेके जा रहे हो? अब सबके सामने तुम बताओ कि वो बच्चा किसका था? पृथ्वी का था। वो बच्चा पृथ्वी का था। यही सुनना चाहते थे ना तुम? बहुत देर से चिल्ला रहे थे ना, कन्फेशन चाहिए, कन्फेशन चाहिए। तो यही सच है, वो बच्चा पृथ्वी का था। अरे तुम जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा? हाँ, जो हर किसी के सामने सर झुकाकर चलता है। पृथ्वी सर उठाकर चलता है, अपने हक के लिए लड़ता है। तुम जैसा नहीं है वो। अरे तुम्हारे साथ रह के ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। पृथ्वी के साथ रह के मुझे फ्रीडम मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है। तुम कह रहे थे कि फैमिली के सामने लेकर जाना चाहते हो, चलो लेके चलो। बताती हूँ मैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में आज तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे तुम मजाक बनकर रह जाओगे, तुम्हारा परिवार मजाक बनकर रह जाएगा जब सबको पता चलेगा कि मैं ऋषभ लूथरा से नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा से प्यार करती हूँ। कि मैं ऋषभ लूथरा के बच्चे की मां नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा के बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तुम्हारे मॉम, तुम्हारे डैड सब डिप्रेशन में आ जाएंगे, सबका दिल टूट जाएगा। मुझे कोई पृथ्वी से प्यार करने से नहीं रोक सकता, समझे तुम? चला गया ऋषभ, सच में चला गया यहाँ से। पर ऐसा क्या हुआ? उसे तो मुझे घर से निकालना चाहिए था, वो खुद घर छोड़ के चला गया। ऐसा अचानक से क्या हो गया? और तुम्हें कैसे लगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ हुआ होगा? You're wrong. You are not a man enough to handle a woman like me. I hate you. वाशुदेव, कितनी जहरीली जुबान है तेरी। अरे सांप का कांटा एक बार पानी मांग सकता है, लेकिन तेरी जुबान से निकली हुई बातें इंसान के दिल पे लगती हैं। और बेचारा ऋषभ लूथरा, उसका दिल ऐसे टूटा कि वो एक सेकंड के लिए भी घर में नहीं रहा। जब वो घर से जा रहा था तो एक बार उसने नजर उठा के तुझे नहीं देखा। वो अफेक्ट, अभी जो अच्छी बहू की एक्टिंग है ना, वो मुझे कभी नहीं करनी पड़ेगी। किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अपनी वो इमेज, मतलब लूथरास के सामने मैं एक्सपोज भी नहीं हुई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मेरी लाइफ पूरी सॉर्टेड है। आई एम सो हैप्पी। प्रीता, तुम क्या बात है? जिसका पति इस तरह घर छोड़कर चला जाए, रोते हुए, इतनी नाराजगी के साथ, वो इस तरह तो बिहेव नहीं कर रहा होता। तो क्या करूं प्रीता? अपनी जान दे दूं क्या? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साइकोलॉजिस्ट भी बन गई हो। लोगों की हड्डियां जोड़ते जोड़ते लोगों का दिमाग पढ़ने लगी हो। अगर तुम मेरा दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हो ना, तुम बहुत गलत पढ़ रही हो। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि ऋषभ जी घर छोड़ के चले गए।
देखो, तुम्हें जितने बहाने बनाने बना लो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि तुम्हारे और ऋषभ जी के बीच में कोई बात तो जरूर हुई है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो और किसी को नहीं बता रही। वरना ऐसा क्या हो सकता है कि ऋषभ जी इस तरह घर छोड़कर चले जाएं? इतनी बुरी हालत में, इतने बुरे मूड के साथ, करण के आने की वेट तक नहीं की। जैसे ही करण आता है ना, मैं करण को कहूंगी कि वो ऋषभ जी से बात करे। और अगर इन सब में तुम्हारी कोई गलती निकली ना शर्लिन, तो फिर तुम देखना, तुम्हें इस घर से नहीं, ऋषभ जी की जिंदगी से भी बहुत दूर कर दूंगी मैं। प्रीतम, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं बदली? मैं सच में बदल गई हूँ। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में जो हुआ है पहले, उसकी वजह से तुम मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकती। बट ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता कि ऋषभ जी के साथ क्या हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो घर छोड़ के क्यों चले गए। मुझे नहीं पता कि वो किसी के लिए क्यों नहीं रुके। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और अभी अभी तो मुझे ऋषभ जी का प्यार मिलने लगा था। आई एम सॉरी प्रीता, मेरी भी बुरी आदत है कि मैं गुस्से में तुम्हें कुछ भी कह देती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई जस्ट होप कि तुम सच बोल रही हो। ये प्रीतम मुझे बहुत इरिटेट करती है। अरे जब देखो तब मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? भगवान प्लीज किसी को भेज दो जो इसे इस घर से निकाल कर ले जाए। प्रीता, एक मिनट। अगर तुम्हें थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो अपनी बेटी पे भी ध्यान दे दिया करो। उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ हुआ है क्या? कुछ होना जरूरी है क्या? तभी तो पीयू का ख्याल रखेगी, उसे देखेगी, उसे टाइम देगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि प्रीता, ऋषभ और शर्लिन के लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, उसे हम सॉल्व कर देंगे। हम हैंडल कर लेंगे ये सब बातें। तुम सिर्फ अपनी बेटी पे ध्यान दो। पीयू को तुम्हारी जरूरत है, तुम उसकी माँ हो। रिमेम्बर, ये घर के जो प्रॉब्लम्स है ना, उन पे ज्यादा ध्यान मत दो। हम सब है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, समझ गई? और अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो ना, तो सोनाक्षी को बता दो, वो पीहू का ध्यान बहुत अच्छे से रख लेगी। वो पीहू की असली माँ है। याद है तुम्हें ना? करीना दी, ये आप कैसी बातें कर रही? प्लीज, आज नहीं। राखी पुत्र, तू अपने कमरे में जा। महेश जब उठेगा और उसे पता चलेगा कि ऋषभ घर से चला गया तो बहुत अपसेट होगा। तू कमरे में जा। और करीना, तू कृतिका के पास जा, वो तेरी पहली जिम्मेदारी है। वही माँ। दादी, घुटना दुख रहा है? नहीं पुत्र, लाइए मैं दबा दे। नहीं रहने दे, ठीक हो जाएगा। अरे दादी, ये आपने फिजियोथेरेपी करना बंद कर दिया है ना, इसलिए आपका घुटना दुख रहा है। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और अभी बिल्कुल कोई दवाई मत लेना। ओह, तो प्रीता यहाँ दादी को बटरिंग कर रही है। मैं आपके लिए गर्म पानी की बोतल कर लाऊं? सिकाई करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस 2 मिनट देना और दवाई मत लेना। पीहू की क्लास में दिशा का आज बर्थडे है। मैं भी पीहू के साथ जा रही हूँ। बर्थडे पार्टी में ड्रॉप कर दूंगी। फिर रोमा जी, मतलब दिशा की मम्मी, जब पार्टी खत्म हो जाएंगी तो मुझे कॉल कर देंगी, तो मैं पीहू को पिक करके वापस ले आऊंगी। प्रीता, ड्राइवर को साथ में ले जाना। अब जो खेल खेलेगा, प्रीता का ये फोन खेलेगा।
हेलो प्रीता, दिशा का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। तुम एक काम करना, बच्चे अभी खेल रहे हैं, तुम आधे घंटे बाद आ सकती हो पीहू को लेने के लिए। या थैंक यू। अब प्रीता टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है ना। वो पहुंचेगी देर से, तब तक पीहू का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। रोते रोते घर पे फोन करेगी कि मुझे घर लेने आओ, और फिर पूरी की पूरी लूथरा फैमिली प्रीता का बैंड बजाएगी। वैसे टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज तो होता ही है, लेकिन मुझ जैसे बुरे लोगों को टेक्नोलॉजी का बुरा यूज करना अच्छे से आता है। अब मैं रोमा का नंबर प्रीता के फोन में अपने नाम से सेव कर दूंगी और रोमा का नंबर ब्लॉक कर दूंगी। फिर ना तो उसे कोई कॉल आएगा तो प्रीता कॉल बैक क्या करेगी, और मैं अपने नंबर को रोमा के नाम से सेव कर दूंगी। तो मैसेज करूंगी मैं, और प्रीता को लगेगा कि रोमा मैसेज कर रही है। प्रीता, रोमा हियर, दिशा की मम्मी। पार्टी ओवर हो गई है पर बच्चे अभी इंजॉय कर रहे हैं, तो 1 घंटे बाद ही फ्री होंगे, तो 1 घंटे बाद आके पीहू को ले जाना। तुम प्रीता के फोन के साथ क्या कर रही हो? हाँ, तुम करवा लो। ओके बाय। पापा। अरे हाँ प्रीता बेटा, आपने अपनी दवाइयाँ ले ली? बेटा दवाई तो नहीं ली मैंने। क्यों नहीं ली? अरे टाइम हो गया है पापा आपको दवाई लेने का, आपको तो ले लेनी चाहिए थी अभी तक। क्या हुआ ना, वो गलती से दवाई फेंक गई। फेंक गई मतलब? अरे वो मैं ड्रॉर क्लियर कर रहा था तो क्लियर करते करते ये बॉक्स नीचे गिर गया, अब तो दवाई भी नीचे गिर गई। इतनी देर में मैं दवाइयाँ संभालता तो पीहू आ गई। अब पीहू के साथ खेलता खेलता बाहर चला गया, तो बाद में गिरीश आया, उसने सफाई की तो उसने सोचा कि दवाइयाँ ऐसे ही नीचे गिरी हुई तो बेकार होंगी, तो उसने सब फेंक दिया। पापा आपकी इतनी इम्पोर्टेंट दवाइयाँ आपके पास नहीं है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ये अभी हुआ है ना, 2 घंटे पहले, तो थोड़ी देर पहले हुआ है, तो कैसे बताता? अच्छा ठीक है, तो मैं ना ऐसा करती हूँ, अभी थोड़ी देर में पीहू को लेने जाऊंगी, बर्थडे पार्टी में गई है ना, तो आते हुए आपकी सारी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। बेटा तू ना हो तो मेरा ख्याल कौन रखे? बेटी हो तो ऐसी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जरा वॉशरूम होके आता हूँ। पीहू को पार्टी से लाने का टाइम हो गया और मैसेज तो आया नहीं है अभी तक। अरे रोमा जी का मैसेज कब आया? मुझे पता ही नहीं चला। ओहो, पार्टी अभी भी चल रही है। पीहू को लाने में तो अभी टाइम है, तो पहले जाके पापा की दवाइयाँ ले आती हूँ, वरना देर हो जाएगी। दवाई तो अभी लेनी पड़ेगी। सो मिसेस लूथरा, तुम तो चक्रव्यूह में फंस गई। अब इस चक्रव्यूह से निकल तो नहीं पाओगी तुम, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस चक्रव्यूह को मैंने रचा है। ये तो मम्मा की कार है। पीहू वेट। हेलो, हाँ प्रीता। पीहू कह रही कि वो जो व्हाइट कार खड़ी है खिलौनों की दुकान के पीछे वो तुम्हारी है? हाँ, मैं आपको और पीहू को देख सकती हूँ। पीहू ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना? हाँ। वो वाली कार मम्मा की है ना? पीहू वेट। अरे आप डोंट वरी, हाँ मैं पीहू को देख लूंगी। ओके, डोंट वरी। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, बाय।